गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तुझे। चलिए एक बार इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो एल आई यस एन सर। क्यू का तो नहीं मिल पाया, मतलब वो उसमें कंसोल एप्लीकेशन में है ना। तो जितना यस भी सर। ये विजुअल स्टूडियो में दिया हुआ है, ज़्यादातर ट्यूटोरियल जो भी दिया हुआ है, जैसे इसमें भी देखिए, इसका भी दो पार्ट है। इसमें डॉट नेट कोर सी एल आई करके दिया हुआ है, दूसरा विजुअल स्टूडियो करके दिया है ना। तो एटलीस्ट इसमें दोनों है, हमारे पास में सी एल यस आई सर। में भी है और इसमें भी है, विजुअल स्टूडियो में भी है। बट उसका नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। बहुत ढूंढने की कोशिश किया, नहीं मिला। और कुछ कुछ स्टेज में जाके वो अटक जा रहा है, नहीं हो पा रहा था, ठीक है, उसके बाद में। तो खैर, अगर कभी होगा तो फिर देखेंगे उसको हम लोग, ठीक है। तो हालांकि जब फ्रेमवर्क का आप इस्तेमाल कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग दिस एंटिटी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करेंगे हम लोग, है ना। तो अभी ये यस सर। अच्छा है, हम लोग को शुरू से मतलब कंसोल एप्लीकेशन मिल जा रहा है हम लोग को, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है। मतलब इसका फोकस है इसी के ऊपर में, ई एफ कोर के ऊपर में, ठीक है। बट वहाँ पे क्या हो रहा था, जो पहले हमने किया वहाँ पे ए एस पी डॉट नेट पे ज़्यादा फोकस था, है ना। और यस सर। इसको बस करंट के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इस पे एक्सप्लेनेशन कम था, ठीक है। बट इन दिस केस एक्सप्लेनेशन बी मोर हियर, है ना। सर एएसपी के लिए सर ये मतलब एक फाउंडेशन की तरह सर इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। तो ये हो गया हमारा लाइब्रेरी हो गया, जिससे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी आप कीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे ये हो गया ओ आर एम, है ना। बट जब हम वो एल आई एन क्यू की बात कर रहे थे या एडीओ डॉट नेट की बात कर रहे थे, तो एडीओ डॉट नेट वॉज सिंपली अ लाइब्रेरी, ठीक है। बट ये ओ आर एम की तरह काम नहीं कर रहा था। तो ये हमको कनेक्टिविटी का ऑप्शन देता था, ठीक है। बट हमको क्या करना पड़ता था, हमको मतलब नेटिव एसक्यूएल आना चाहिए, तब जाके काम होगा, है ना। अदरवाइज नहीं होता था। कुछ प्रोग्राम्स हमने किया है इसमें कमांड लाइन में इसका, है ना। तो यस वहाँ सर। पे क्या था, हम लोग को यहाँ से क्लासेस मिल जाता था। वी हैड कनेक्शन क्लास, कमांड क्लास, ये सब मिल जाता था। लेकिन अल्टीमेटली हमको कहीं ना कहीं एसक्यूएल यूज करना पड़ता था, है ना। तो और सिमिलरली एल आई एन क्यू में भी, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें खैर एसक्यूएल यूज नहीं करना पड़ेगा, बट मतलब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी आपको क्वेरीज मिल जाएगा, ठीक है, यूल गेट क्वेरीज, ठीक है। बट अब क्वेरीज को इंडिविजुअली सबको रन करना पड़ेगा। जैसे अगर आप डेवलपर है, आप कुछ कर रहे तो आपको भी अपना से क्वेरी क्रिएट करना पड़ेगा वहाँ पे, मतलब कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, मुझे भी लिखना पड़ेगा। बट ओआरएम में क्या होता है कि ओआरएम में आप माइग्रेशंस बना कर रख देते हैं ना, ठीक है। एंड दैट माइग्रेशंस कैन बी शिफ्ट विथ, ये क्या बोलते हैं, आपका कोड के साथ में गिट में हम डाल सकते हैं। अब जो दूसरा डेवलपर है जो आपका कोड यूज करेगा, वो माइग्रेशंस को रन कर लेगा। तो उसको टेबल वगैरह क्रिएट नहीं करना होगा, मतलब जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वो करने की जरूरत नहीं होगा। तो वो एडवांटेज यहाँ पे मिलता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो जितना भी यस आप सर। मॉडर्न फ्रेमवर्क देखिएगा, कहीं ना कहीं ओआरएम सब में रहता है, बिकॉज ओआरएम का अपना एडवांटेजेस है बहुत सारा, है ना। जब यस डेवलपमेंट सर। प्रोडक्शन का बात आता है तो उस समय में काफ़ी सारा एडवांटेजेस है। तो इसलिए ओआरएम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब आप इसमें भी आइएगा, जावा पे भी आइएगा, तो यू विल गेट हाइबरनेट, है ना। देखिए, तो हाइबरनेट करके ओआरएम वहाँ पे। सर हाइबरनेट भी सर मतलब ईएफ कोर की तरह ही है ना सर, जो हाँ हाँ, डेटाबेस का पीबीटी के लिए यूज होती है। बिल्कुल, है ना। तो ये हो गया जावा के लिए स्पेशलिटी के। ईएफ कोर हो गया हमारा डॉट नेट के लिए, है ना। जैसे एलोक्वेंट हमने यूज किया था स्पेसिफिकली लारावेल के लिए, हो गया, है ना। अब पीएचपी बेस्ड, जैसे अभी देखिए डॉट नेट, अब बाकी कंपनीज कुछ उसमें डेवलपमेंट करती है नहीं करती नहीं पता अभी तक, है ना। तो मोस्टली डॉट नेट का फोकस तो माइक्रोसॉफ्ट ही है ना, माइक्रोसॉफ्ट ही करते रहता है जो काम करता है वहाँ पे। तो व्हेन इट कम्स टू, मतलब ये अगर थर्ड पार्टी चीज़ों का बात करें तो है, जैसे डेपर वगैरह है, ओआरएम है ना, जो कि डॉट नेट में भी काम करता है। तो बट इन अदर केसेस, है ना, जैसे जावा, तो जावा सिर्फ ऑरेकल का तो नहीं है, ठीक है। अदर कंपनीज ऑल्सो हु आर वर्किंग ऑन जावा, जैसे एक्लिप्स काम कर रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनी है जो जावा में चीजें डालती है, ठीक है। तो अभी जैसे ये जो है हमारा हाइबरनेट, ठीक है, इट्स फॉर एंटायर जावा। तो ज्यादातर जो फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग है, ठीक है, इवन अदर फ्रेमवर्क्स ऑल्सो, स्ट्रट्स है, बहुत सारा फ्रेमवर्क है, वो ये इस्तेमाल करती है हाइबरनेट, है ना। कॉमन टाइप से यस। हाइबरनेट लोग सब इस्तेमाल करता है। अब एलोक्वेंट जो है वो स्पेसिफिकली हो गया लारावेल के लिए, ठीक है। जो बाकी का पीएचपी का फ्रेमवर्क है वो सब यूज नहीं करता है उसको, ठीक है। यस। तो सबके पास अपना अपना कुछ ना कुछ है। तो इस तरह से, तो इट डिपेंड्स नाउ, ठीक है, डिपेंड्स। तो अब ये हो गया, तो अब कॉन्सेप्ट अगर एक जगह आपने समझ लिया है, तो कहीं ना कहीं दूसरा जगह क्या होगा, बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं इसको भी, ठीक है।
तो अभी देखिए, तो वही चीज ये हो गया कि अभी जैसे मॉडर्न जो हमारा ये फ्रेमवर्क हो गया जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ओआरएम बेस्ड ही ज्यादातर डेटाबेस के साथ में हम लोग काम करते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया वो हमारा यस ईएफ कोर है ना। बट सबसे जो यस बेसिक सर। था, सबसे जो नीचे में था, वो क्या था, वो ये था एडीओ डॉट नेट है ना। जैसे इवन इन केस ऑफ जावा, ठीक है, जावा में भी जो जेडीबीसी है, ठीक है, वो सबसे बेसिक है ना। तो जितना भी चीजें होता है सब इसी के ऊपर में होता है। देखिए अल्टीमेटली ये सब जो भी हम यूज कर रहे हैं वो लास्ट में इन केस ऑफ डॉट नेट वो एडीओ डॉट नेट कॉल्स में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जावा में सब चीज जेडीबीसी में कन्वर्ट होगा। बट जैसे एडवांटेज क्या मिलता है, ये हम खुद से नहीं करना पड़ता है ना। प्लस जैसे वो जो टीम एनवायरनमेंट होता है, टीम एनवायरनमेंट में एक आदमी का काम दूसरे के पास जाना चाहिए ना, ठीक है। समझ में आए नहीं आए उससे मतलब नहीं, कोड पहुंच जाना चाहिए सो दैट, क्योंकि अगर देखिए कोई डिपेंडेंट कोड होगा तो उसको भी तो मिल जाना चाहिए ना, कि उससे क्या होगा कि उसका काम आसान हो जाएगा। अभी जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग तो एक तरह से, जैसे ये हमारा जो ये है गिट है, ठीक है, गिट को कभी कभी हम लोग बुलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इसका मतलब भी है, ठीक है। अब देखिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब सेम कोड का अलग अलग वर्जन, ठीक है, एक ही कोड का अलग अलग वर्जन रहना है ना। तो अब मान लीजिए कि जैसे हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट को एक पॉइंट के बाद में हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग फीचर्स बनाने के लिए दे दिया वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए सेम प्रोजेक्ट का, ठीक है, या सेम कोड का अलग अलग वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। मेरे पास में हो सकता है अलग वर्जन होगा, ठीक है, आपके पास में अलग होगा, किसी तीसरे के पास में अलग वर्जन होगा, ठीक है। तो अब ये काम करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, गिट का इस्तेमाल करते हैं। एंड देखिए पहले के टाइम में आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज समथिंग कॉल्ड टीएफएस, टीम फाउंडेशन सर्वर वगैरह होता था, जहाँ पे लोकल सर्वर्स होता था, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो, एक समय में विजुअल स्टूडियो वाज अ वेरी पावरफुल टूल एक्चुअली, ठीक है। खास करके हमारे इंडियन कंपनीज में काफी इस्तेमाल होता था ये सब चीजें। अभी भी डॉट नेट काफी इस्तेमाल होता है। तो बट दैट टाइम गिट उतना इस्तेमाल नहीं होता था, इसके पास अपना था माइक्रोसॉफ्ट के पास में। हम लोग उसको टीम फाउंडेशन सर्विसेज या सर्वर बुलाते थे, है ना। टीएफएस शॉर्ट में बोलते थे। तो टीएफएस में क्या होता था, आपके पास में एक लोकल अपना सर्वर रहता था। जो भी डेवलपर आएगा वो लॉग इन करेगा, उसी सर्वर के साथ में इंटरेक्ट करके काम करेगा, मतलब सेंट्रलाइज रिपोजिटरी था एक तरह से ना, मतलब कोड उसी के अंदर रहता था। और आपको हमेशा उसके साथ कनेक्ट होकर काम करना पड़ता था। तो अब शुरू से बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन रही है उनके पास पैसा रहा है, ठीक है। तो वो लोग अच्छा अच्छा सर्वर इस्तेमाल करता था। इवन जो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता था बहुत अच्छा क्वालिटी का नेटवर्क बनाता था, है ना, ठीक है। तो उन लोगों के लिए कोई इतना दिक्कत नहीं था, आराम से काम हो जाता था। तो कोड वॉज सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। और कुछ भी घर और काम वाम करने के लिए घर ले जाने का कोई सिस्टम ही नहीं था उस जमाना में, ठीक है। मतलब वी आर टॉकिंग 10 years बैक। तो 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। आपको ऑफिस में जाके काम करना है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑफिस हैड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है, लैपटॉप भी कम ही होता था। तो डेस्कटॉप होता था, उसी पे आपको बैठ के काम करना है। और जो भी कोड होता था वो एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर में जाके क्या होता था, जमा होता था, है ना। यस सर। टाइप से काम होता था। तो उस समय में ये टर्म फाइन, इट वाज फाइन, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बट उस वर्जन मतलब उस कोड का अलग अलग वर्जन अवेलेबल था, ठीक है। अलग अलग जो डेवलपर्स था, अलग अलग यूजर्स था, उनको अलग अलग वर्जन मिल जाता था। बट लेट ऑन व्हाट हैपन, जैसे कि अब हम लोग ऐसा टीम्स में काम करने लगे जो कि ज्योग्राफिकली अपार्ट था, मतलब दूर दूर रह के काम कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसका जरूरत है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का, जहाँ पे क्या होता है कि मतलब हर एक डेवलपर का अपना जो वर्जन होगा कोड का वो उसी के कंप्यूटर में होगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग अभी जो ये हम लोग अभी कोड लिखेंगे, ठीक है, तो वो गिट के थ्रू आप भी ले सकते हैं उसको, ठीक है। तो बट मेरा जो वर्जन होगा और आपका वर्जन होगा वो डिफर कर सकता है। अगर आपने मान लीजिए जैसे मैंने जो अभी आज काम किया, ठीक है, आपने पुल नहीं किया है, तो आपका वर्जन अलग है, मेरा वर्जन अलग है, ठीक है। तो मेरे पास में मान यस लीजिए सर। अपडेटेड है, बट आपके पास अपडेटेड नहीं है, आपके पास कल तक का वर्जन होगा, है ना। तो लाइक दैट। तो अब लोकल सबके पास में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वो जो कोड का वर्जन हो गया दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ, है ना, ठीक है। तो ऑफलाइन टाइप से काम करने लगा, तो ये हो गया है ना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो यस सर। अब देखिए, तो अब इसके वजह से क्या हुआ है, ये सब चीज की वजह से कि ये जो हमारा अब ये फ्रेमवर्क वगैरह है ये सब काफी सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। कि वहां पे भी मतलब लगभग इसी तरह से कुछ काम हो रहा है ना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की तरह ही काम हो रहा है वहां पे भी। तो खैर धीरे धीरे काम करते जाएगा आपको अपने आप। अब मुझे तो समझ में आ गया, ठीक है। तो आप भी जब प्रैक्टिकली कीजिएगा तो समझ में आते रहेगा ये सब चीजें, है ना, कैसे एडवांटेज होता है, कहाँ एडवांटेज होता है, ठीक है। यस सर। और एंड इनफैक्ट अगर हम पीएचपी का भी एग्जांपल ले तो पीएचपी के पास में भी ये डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए दो ऑप्शन था हमारे पास में, वन वाज पीडीओ एंड द अदर वन वाज माई एसक्यूएल आई, ठीक है। बट माई एसक्यूएल यस आई सर। का लिमिटेशन हम लोग जानते हैं कि इट कैन वर्क विद ओनली माई एसक्यूएल डेटाबेसेस, है ना, दूसरा के साथ काम नहीं कर यस सकता है। इसलिए मोस्ट फ्रेमवर्क्स दे विल यूज दिस लाइब्रेरी, ठीक है, पीडीओ का इस्तेमाल करेगा, बिकॉज सर। इसमें अलग अलग यस। डेटाबेस के साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा जब एलोक्वेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनली वो पीडीओ इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। व्हेन यू रीड द डॉक्यूमेंटेशन या आप फाइल्स को ब्राउज कीजिएगा अलग अलग जगह में कोड देखने की कोशिश कीजिएगा तो मिलेगा आपको इसका वहाँ पे है ना डिटेल्स मिलेगा पीडीओ का। तो देखिए, तो जावा बेस्ड कोई भी ओआरएम होगा अल्टीमेटली वो जेडीबीसी के ऊपर ही काम करता है, बिकॉज कोड लाइब्रेरी जो है वो जेडीबीसी है, ठीक है। इन इफ इट इज पीएचपी, ठीक है, देन ऑल द फ्रेमवर्क्स,
ठीक है। ऑल द ORM जो PHP में यूज हो रहा है वो PDO के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। एंड अगर डॉट नेट है तो डॉट नेट में जितना ORM होगा क्या के ऊपर काम कर रहा होगा, एक्चुअली AD डॉट नेट के ऊपर में काम कर रहा होगा, है ना, ठीक है। अब देखिए जैसे ये तीनों अगर आप डायरेक्टली यूज करते हैं तो यू शुड हैव सम आइडिया ऑफ PHP, है ना, PHP का आइडिया होना चाहिए आपको। आपको और भी जो आसपास का कॉन्सेप्ट है जैसे सिक्वल इंजेक्शन एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स यू शुड नो, जिससे कि आप थोड़ा सा सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सके यहाँ पे, है ना। जैसे वो जो था हमारा जो ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी जो था CSRF, है ना, इसके बारे में तो हम लोग जानते भी नहीं थे, ठीक है, एंड वी वर नॉट दैट अवेयर ऑल्सो। तो जब हम लोगों ने ये PHP वगैरह या लारावेल के कोड में जब हम लोगों ने वो टैग देखा, ठीक है, @CSRF करके, है ना, तो जाके इसके बारे में पता चला कि हाँ ऐसा भी टाइप का कुछ अटैक हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लारावेल यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी है, ठीक है। तो आपको बस टैग डाल देना है और वो इंश्योर करेगा, लारावेल विल इंश्योर कि ये टाइप का अटैक से प्रिवेंट किया जा सके, है ना, डेटा को, ठीक है, इस तरह से। बट व्हेन वी राइट प्रोग्राम हम लोग तो कभी इसको ना कंसिडर कर रहे हैं ना उस तरह का कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जब ये यूज करते हैं तो ये कंप्लीटली नेटिव नेटिव हो जाता है, ठीक है, और एकदम बहुत बेसिक लेवल का कोड होता है। तो यहाँ पे बाकी चीजें जो है ना, चाहे वो सिक्योरिटी है, एफिशिएंसी है, सारा अपने लेवल पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। विच इज नॉट बैड एट द स्टूडेंट लेवल, ठीक है, इट इज नॉट बैड, इनफैक्ट ये सब काम कॉलेजेस में होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम जॉब के लिए देख रहे हैं उस समय तो देर हो गया असल में सब चीज के लिए, बट स्टिल देर कभी भी नहीं होता है। कभी भी समय मिले तो ये सब चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑलवेज वी कैन गो आफ्टर देम, वी कैन लुक आफ्टर देम, है ना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। तो आप देखिए आप जो LINQ बना था, लिंक बना था, ठीक है, वो बना था इसके लिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें हमको हर टाइप का कनेक्टिविटी के लिए अलग अलग अप्रोच लेना पड़ता था, ठीक है, जैसे डेटाबेस के लिए अलग, फाइल के साथ में अलग, ठीक है। कुछ था मेमोरी में भी आप चाहने से एक डेटा स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, XML या JSON का इस्तेमाल करके, तो उसके लिए अलग टेक्निक यूज होता था, है ना। तो अभी लिंक ने एनेबल किया कि आप किसी भी टाइप से कनेक्टिविटी कीजिए, द क्वेरीज विल रिमेन द सेम, है ना, ठीक है, क्वेरीज सिमिलर रहेगा, ठीक है, तो वो उसने अचीव किया था, ठीक है। तो बोले इसके ऊपर में वो काम करता था, ADO डॉट नेट के ऊपर ही लिंक काम करता था, ठीक है, तो आपका काम थोड़ा सा और आसान यस बनाता था, ठीक है। एंड देन यस सर। इवन दिस ऑल्सो, ठीक है, जो हमारा EF कोर है ये भी ये एंटिटी फ्रेमवर्क जो है, तो अभी हम कोर वाला वर्जन यूज कर रहे हैं। तो जो एंटिटी फ्रेमवर्क है वो भी क्या करता है, वो भी ADO डॉट नेट के ऊपर में ही अल्टीमेटली काम करता है, विथ ऑल द गुडनेस ऑफ एन ORM, है ना। तो चलिए एक और काम हो सकता है कि यहाँ पे ORM लिख के और एंटर दबाते हैं, एंड यू कैन हैव अ जनरल ओवरव्यू ऑफ इट, है, ठीक है, कि ये क्या होता है बोल के ना, ठीक है। तो विकिपीडिया भी देख सकते हैं हम लोग। तो देखिए ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इज अ टेक्निक यूज्ड, ठीक है, इन क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स एंड इन मोस्ट केसेस रिलेशनल databases, ठीक है। Put another way, you can see ORM as a layer that connects objects oriented programming to relational databases, ठीक है। Now when interacting with a database using OOPS language, you have to perform different operations like creating, reading, updating and deleting data from a database. By design you use है ना SQL for performing these operations in relational databases, while SQL for this purpose isn't necessary, देखिए, ठीक है, isn't necessarily a bad idea बोल रहा है, ठीक है, मतलब कोई बुरा आइडिया नहीं है, SQL यूज कर सकता है आप आराम से, ठीक है। बट ORM क्या करता है, ORM and the ORM tools help simplify the interaction between the relational databases and different OOP languages, remember, ठीक है। तो वही जो हम लोग टूल बोलते हैं उसी को मैपर बुलाते हैं कभी कभी हम लोग, तो वही है यहाँ पे कि एन ORM tool is a software designed to help OOP developers interact with relational databases. So instead of creating your own ORM software from scratch, you can make these यूज ऑफ दीज टूल्स, है ना। फिर हियर आर सम कुछ कुछ वो सिक्वल के हिसाब से दे दिया कुछ कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ पॉपुलर ORM का नाम आ गया, ठीक है, तो टूल्स फॉर जावा, हाइबरनेट और अपाचे का ओपन जेपीए, इक्लिप्स का लिंक, है ना। तो बहुत सारा देखिए इसके लिए, ठीक है, फॉर पाइथन, ठीक है, जेंगो के अंदर अपना ORM है, ठीक है, वेब 2 पाई, सिक्वल ऑब्जेक्ट, सिक्वल एलकेमाई करके, ठीक है, दुनिया भर का दिया हुआ है। अब लारावेल का, हाँ लारावेल के अंदर में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आ रहा है एलोक्वेंट आ रहा है, ठीक है। तो इनके सब PHP देखिए, PHP में हर उसके लिए मतलब अपना अपना है, देखिए, ठीक है। डॉट नेट के लिए आगे एंटिटी फ्रेमवर्क, एक एन हाइबरनेट करके भी है, दे समथिंग कॉल्ड डैपर। डैपर का स्पेशलिटी ये है माइक्रो ORM है ना, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये कोशिश करेंगे देखने की ये सब चीजें, फिर बेस वन फाउंडेशन कंपोनेंट ऐसे करके, ठीक है। एडवांटेज आ गया कि इट स्पीड्स अप डेवलपमेंट टाइम फॉर टीम, स्पेशली देखिए मैं बार बार इस टर्म को लेके आ रहा हूँ, है ना, टीम्स वाला बात है, ठीक है। Decreases the यस cost सर। of development, handles the logic required to interact with databases, improves security, remember, ठीक है। तो ये अभी हम बात कर रहे थे सिक्वल इंजेक्शन वगैरह, है ना। देखिए जब आपको दोनों काम करना पड़ता है ना एक साथ में, ठीक है, जैसे आपको क्लाइंट का कोड के बारे में भी सोचना है एंड साथ साथ में, जैसे आई रेड अ बुक ऑन डोमेन ड्रिवन डेवलपमेंट करके ना, या डिजाइन, सॉरी, ठीक है, डोमेन ड्रिवन डिजाइन। तो वहां पे तरह तरह का क्लासेस के बारे में मेंशन किया गया था, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन क्लासेस जो कि सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है यहाँ पे, है ना, मे बी फॉर ऑथेंटिकेशन, फॉर बैकअप, ठीक है,
और भी कुछ ऐसा चीजें होता है जो मतलब टेक्निकल क्लासेस होता है वो, ठीक है, वो आपका डोमेन से कोई खास मतलब नहीं है उनका। तो उसमें यही बताया गया था कि आपको ऐसे क्लासेस, ठीक है, जो डोमेन के क्लासेस है उनको अलग रखना चाहिए, उनको अलग से हैंडल करना चाहिए, एंड नॉन डोमेन क्लासेस जिनको सपोर्ट क्लासेस बोला गया था वहाँ पे, तो उनको आपको अलग रखना चाहिए ना, ठीक है। तो अब ये सब जो एक तरह का सपोर्ट क्लासेस ही है जो कहीं से मिल गया। अब देखिए दोनों काम अगर हमको खुद से करना पड़ेगा तो हमारा बर्डन ज्यादा होगा, ठीक है, काम ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड अगर हमको पे नहीं करना पड़ रहा है, हमको फ्री में कोई चीज मिल जा रहा है, ठीक है, और हमारा काम आसान हो जा रहा है, तब क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर देम, ठीक है। तो अभी, अब देखिए विजुअल स्टूडियो अगर आप लेने जाइएगा, ठीक है, पूरा विजुअल स्टूडियो, देन दैट टाइम यू मे हैव टू पे। बट अभी तो हम विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वट एवर टूल वी आर डाउनलोडिंग ऑल आर फ्री, ठीक है, एकदम फ्री वाला है। तब क्या दिक्कत है? हमारा टाइम बचा देगा तो, है ना। तो इन अ प्रैक्टिकल सिनारियो, ठीक है, इन अ प्रोडक्शन सिनारियो, वहाँ तो टाइम ही बचाना है हम लोग को, ठीक है। एंड अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू राइट लेस कोड व्हेन यूजिंग ORM, ठीक है, टूल्स देन विद SQL, है ना, ठीक है, ऑब्वियसली। तो क्योंकि देखिए हम लोग का लेस कोड में इसलिए काम चल जाता है बिकॉज, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कम कोड लिखते हैं, हम लोग ये सब ट्राई नहीं करते, सिक्वल इंजेक्शन प्रिवेंट करना या और भी टाइप का ये हो सकता है, वल्नरेबिलिटीज हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं ना, ठीक है। और देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ORM जनरली स्लोअर होता है देन सिक्वल, ठीक है। नाउ दे आर लाइकली नॉट गोइंग टू परफॉर्म बेटर, ठीक है, व्हेन वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आर इन्वॉल्व, रिमेंबर, ठीक है, एंड देन लर्निंग हाउ टू यूज ORM टूल्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, है ना, ठीक है। तो लेकिन उपाय नहीं है ना, देखिए ये सब डिसीजन हमारा नहीं है, ये सब डिसीजन मतलब इंडस्ट्री का है। अगर इंडस्ट्री यूज कर रहा है तो आपको भी यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास अपना कंपनी है, ठीक है, एंड जैसे अभी मेरे पास में जो सॉफ्टवेयर पे मैं काम करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास पूरा अपना चॉइस रहता है ना कि व्हाट डू आई डू, ठीक है, कि मुझे क्या टूल्स यूज करना है, नहीं करना है, ठीक है, क्यों यूज करना है, ठीक है, वो डिसीजन मेरा है। तो इसीलिए उतना वो नहीं होता, दिक्कत नहीं होता। बट अगर आप कहीं के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तब तो आपको उसके हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है, देन डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दैट डोंट काउंट दैट मच, है ना। तो अगर उसके लिए ठीक है, देखिए बहुत लोग हैं जो लर्निंग का और कर्व कम करने के लिए भी कोई टूल्स यूज करेगा, ठीक है, कि ये यूज करेंगे तो हमारा लर्निंग कम लगेगा, जल्दी से काम होगा, है ना, ठीक है। बहुत लोग होगा जिनका परफॉर्मेंस मैटर करता है, तो दे विल बी यूजिंग SQL रादर देन ORMs, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन्स है हर जगह, रिमेंबर, ठीक है। लाइक इनिशियली पाइथन वाज नॉट सो पॉपुलर बिकॉज इट वाज स्लो, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज था, बहुत स्लो था, ठीक है ना। और उसका वेब से भी कोई खास कनेक्शन नहीं था। PHP बीइंग एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, अ वेरी स्लो लैंग्वेज, ठीक है, बट क्योंकि वो एक ऐसा काम करता था दूसरा लैंग्वेज उस समय में नहीं कर रहा था ना, इन अ वेरी सिंपल वे हमको वेब सर्वर के साथ में इंटरेक्शन दे रहा था वो, उतना सिंपल से जावा भी नहीं दे पा रहा था उस समय में ना। तो दैट वाज द एडवांटेज ऑफ PHP, इसीलिए वो काफी पॉपुलर हुआ, काफी ग्रो हुआ, है ना, ठीक है। तो फिर पाइथन कहाँ आया? पाइथन आया जब ये स्पेशली जब AI मशीन लर्निंग ये सब पॉपुलर हुआ, ठीक है, देन पाइथन को भी अपना जगह मिला, है ना, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट। तो उसका मतलब जो डिसएडवांटेजेस होता है उसके ऊपर एडवांटेजेस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, किसी मोमेंट में, तब जाके वो पॉपुलर होगा। तो यहाँ पे भी देखिए एडवांटेजेस हमको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, वी आर गेटिंग अराउंड 5 पॉइंट्स ऑन एडवांटेजेस एंड 3 पॉइंट्स ऑन डिसएडवांटेज, मतलब एडवांटेजेस का, ठीक है, ये ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे मात्रा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वी शुड यूज ORMs, है ना। तो चलिए, तो इस एक पेज में काफी हमको वो मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। तो लेट्स कम बैक हियर। ऑलराइट, तो इन दिस ट्यूटोरियल हम लोग ये एक डॉट नेट का कोर ये कंसोल ऐप बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि हम लोग डेटा एक्सेस करेंगे। एंड अगेन वी आर यूजिंग SQL लाइक डेटाबेस, विल बी यूजिंग एंटिटी कोर फ्रेमवर्क कोर यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये प्री रिक्विजिट ये है हमारा, ठीक है, डॉट नेट कोर SDK चाहिए, विच वी हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, ठीक है, तो हमारे पास वर्जन 7 है, ठीक है, ऑलरेडी। तो चलिए नेक्स्ट एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, चलिए इसी के हिसाब से काम करते हैं हम लोग, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड लेट अस क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं कमांड लाइन में जाके एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। चलिए ये पे बना लेते हैं, डॉट नेट न्यू कंसोल, और ये, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो उस फोल्डर में चला भी जा रहा है, इसे लास्ट में CD लिख भी दिया है, ठीक है। लेट्स सी दोनों एक साथ होता है कि नहीं होता है एंटर दबाने के बाद में। देखिए वो भी है ना। तो ये फर्स्ट वाला जो कमांड था ये क्या किया, इसने ये क्रिएट कर दिया हमारा, ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। एंड दिस कमांड, दिस सेकंड कमांड जो था वो उस फोल्डर को खोल भी दिया, देखिए ना, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसा भी हो सकता है, ये ट्राई नहीं किया था हम लोगों ने, तो खैर मतलब ये तो कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसीलिए ऐसा आ गया, ठीक है। बट अदरवाइज, ठीक है, यू राइट दिस वन, पहले क्रिएट होगा फिर CD आप बाद में लिख ही सकते हैं ना, क्या जरूरत है दोनों एक साथ लिखने का। ऑलराइट, एनीवेज ये हो गया, ठीक है। और LS करके देखिएगा तो देयर इज अ प्रोग्राम डॉट CS,
तो कंसोल ऐप में नॉर्मली ये रहता है, ठीक है, एक हमारा CS प्रोजेक्ट रहता है और OBJ रहता है, ठीक है, फोल्डर है ना। अब बाकी इसमें डिपेंडेंसीज वगैरह हम लोग को ऐड करना पड़ेगा EF कोर ये सब के लिए। तो चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला काम क्या हो रहा है कि वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज अभी यहाँ पे वो सब चीजें नहीं है ना, ठीक है। एंड पहले क्या होता था कि बिफोर ये जो हमारा लाइब्रेरी या जो भी डिपेंडेंसीज था वो सेंट्रलाइज रहता था कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। बट नाउ व्हाट हैपेंस, आप मतलब प्रोजेक्ट बेसिस पे, है ना, ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट का अलग डिपेंडेंसीज हो सकता है, तो ऑन प्रोजेक्ट बेसिस आप क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जावा में भी यही इशू तो हम लोग को हो रहा है ना अभी तक, कि मतलब वो जो हमारा जार फाइल्स है, ठीक है, जार फाइल्स हम लोग मतलब ग्लोबली नहीं ले पा रहे हैं कहीं से, ठीक है, या पर प्रोजेक्ट बेसिस भी हम लोग सही ढंग से उसको नहीं रख पा रहे। तो अब फ्रेमवर्क लेवल पे जाएंगे तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज मैनेज्ड, बट वो हम एकदम बेसिक तरीका से कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैंडल करने में दिक्कत आता है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो अभी ये करते हैं, हम लोग पैकेज को ऐड करते हैं, ठीक है, एंड दिस इज द नेम ऑफ द पैकेज। तो नाम तो सिंपल ही है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सिक्वल लाइट, है ना। लेट अस कॉपी इट और उसके बाद में इसको पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो एक बार मैं एलएस करके देखता हूँ। अब यहाँ से तो कुछ हम लोग खास वो नहीं पता चल रहा है, ठीक है, डेफिनेटली अंदर में कुछ कुछ चेंजेस हुआ होगा, तो लेट ऑन दोस थिंग्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, ठीक है, कि अब देखिए यहाँ से चीजें स्टार्ट होता है और यहाँ समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल, ठीक है, मॉडल इज नथिंग बट अ क्लास, ठीक है। तो पहले हम लोग को डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास हम लोग को क्रिएट करना है, ठीक है, देखिए। तो एक हम लोग को DB कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट करना है एंड द एंटिटी क्लासेस, ठीक है, दैट मेक अप द मॉडल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा कनेक्शन होगा, बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट क्लास होता है वो हमारा कनेक्शन होता है इसके साथ में, ठीक है, डेटाबेस के साथ में, रिमेंबर, ठीक है। तो नाउ इन द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ठीक है, क्रिएट मॉडल डॉट cs विद द फॉलोइंग कोड, ऑलराइट। TOU टच किया, एक बार इस फोल्डर को खोल ही लेते हैं हम लोग उसमें कोड में, और उसको बंद कर देते हैं। ऑलराइट, सो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू, ठीक है, फाइल बाय द नेम मॉडल डॉट cs, इंटर। अब देखिए यही सब जगह में LINQ में प्रॉब्लम हो रहा था, तो एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है, और फिर यही सब टेक्निक को यूज करके देखेंगे, अगर वहां पे काम हो जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बस सिर्फ डिफरेंशिएट करके देखना है कि उसमें इसमें क्या फर्क है और कुछ नहीं। ऑलराइट, लिखते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को भी ध्यान में रहेगा चीजें। ओके, एंड लेट मी डू दिस, कौन सा है, प्रोफाइल में डिफॉल्ट है, अच्छा रहने देते हैं, क्योंकि CS है तो माइक्रोसॉफ्ट का ही चीज है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, सो पब्लिक क्लास, ठीक है, तो एक ब्लॉगिंग साइट बना रहे हैं, तो अगेन ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, एंड आई गो विद दिस बिकॉज, ठीक है, मैं भी एक ब्लॉगिंग साइट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितना बार करेंगे यस सर। इसको तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, मतलब और अच्छा से आइडिया होते रहेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, बिकॉज वो तो मैं अपने स्टाइल से बना रहा हूँ, जी सर। और ये बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का कुछ है जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है, तो मे भी कुछ हेल्प मिल जाएगा हम लोग को भी, ठीक है। यस सर। एंड एवरीवन शुड क्रिएट समथिंग, है ना, ठीक है, एक ब्लॉगिंग तो आजकल बन ही सकता है, ठीक है, अगर कोई टॉपिक है आपके पास में तो आप बना सकते हैं। यस सर। एटलीस्ट टेम्पलेट होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है, BLOGGNG ब्लॉगिंग कॉन्टेक्स्ट, और ये एक्सटेंड कर रहा है DB कॉन्टेक्स्ट में, रिमेंबर, है, ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ तो ऑटो कंप्लीट नहीं आया, ऑटो कंप्लीट अगर आता था तो मेरे ख्याल से ऊपर में ये आ जाता था ऑटोमेटिकली, ठीक है, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस वन, रिमेंबर, है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, बिकॉज देखिए सिस्टम इज फॉर, अगर कोई कंसोल या मतलब सिस्टम तो बहुत सारी चीज के लिए हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड दिस वन, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि अरे लिस्ट या कोई इस तरह का चीज ये लोग यूज किया होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ना जेनेरिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, यहाँ पे DB सेट जो इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो दैट इज वाई दे आर कॉलिंग दिस जेनेरिक, है ना। तो चलिए मैं ये कंपाइल भी करते रहूंगा और ये पता चलते रहेगा हम लोग को कि कौन सा किसके लिए हम लोग ने डाला हुआ है, ठीक है, वो मालूम चल जाएगा, जैसे इसके लिए डेफिनेटली हमको ये इसका जरूरत पड़ेगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, उसको यूज करना होगा।
एंड यू कैन सी ये जो मतलब यहाँ पे ये जो राइटिंग स्टाइल है वो जावा का नहीं यूज होके किसका होता है, सी प्लस का इस्तेमाल होता है। तो दिस इज द वे ऑफ इनहेरिटिंग क्लासेस इन सी प्लस प्लस, है ना, ठीक है। जावा में एक्सटेंस लिखते हैं नॉर्मली। ऑलराइट, तो अभी क्या करते हैं, अब यहीं से इसको एक बार बिल्ड करके देखते हैं, सो दैट वी कैन नो कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है वो हम लोग को पता चल जाएगा। हालांकि वो अंडरलाइन आ रहा है तो हम लोग ये भी लिख के देखेंगे तो पता चल जाएगा, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट ई एन टी आई टी वाई। तो देखिए ठीक हो गया ना। तो इसका डेफिनेशन किसके अंदर था, इसका डेफिनेशन इसके अंदर में था, है ना, ठीक है। चलिए ये हो गया। देन उसके बाद में दे आर क्रिएटिंग यूबीएलआईसी पब्लिक, ठीक है, डी बी एस ई टी सेट, है ना। अब देखिए ये जितना भी आ रहा है, ठीक है, दीज आर क्लासेस एंड दिस इज अ जेनरिक क्लास, ठीक है। तो ये जेनरिक क्लास का डी बी सेट, है ना। तो ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैन बी यूज, ठीक है, कैन बी यूज टू क्वेरी एंड सेव इंस्टांसेस ऑफ टी एंटिटी, है ना। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है ना। यहाँ पे भी आया देखिए एल आई एन क्यू है अंदर अंदर में, देखिए तो एल आई एन क्यू क्वेरीज अगेंस्ट डीबी सेट, ठीक है, विल बी ट्रांसलेटेड इनटू क्वेरीज अगेंस्ट योर डेटाबेस करके, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली इसके इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग डेटाबेस को क्वेरी कर सकते हैं और हम लोग सेव कर सकते हैं एक्चुअली में जो भी रिजल्ट आएगा वहां से, तो उसको टी एंटिटी बोल रहा है मतलब, ठीक है। तो दिस विल बी अ वेरिएबल बेसिकली दैट विल कीप द डेटा, है ना, जो भी आपका क्वेरी से डेटा आएगा वो इसके अंदर में रखा जाएगा, ठीक है। तो अब किस टाइप का चाहिए, तो देखिए ब्लॉग नाम से भी हमारा बना नहीं कुछ भी, है ना, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे सॉरी, ये तो ब्लॉग्स हम लोग इसी टाइप के ब्लॉग्स डिक्लेयर कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। और ये जो अंदर में जो टाइप लिखा हुआ है ब्लॉग, ये अभी हमारे पास बना हुआ नहीं है, देखिए, है ना, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे तो एरर आएगा अभी फिलहाल, सॉरी, यहाँ पे तो एरर आना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। ब्लॉग्स इन गेट सेट, ठीक है। तो ये तो सी शार्प में गेट और सेटअप मेथड बनाने का शॉर्टकट है ना। तो दीज आर फ्यू थिंग्स यस विच आर सर। वेरी गुड इन सी शार्प, है ना, जो कि जावा में नहीं है, यहाँ पे है हमारे पास में ऐसा फैसिलिटी, है ना। जैसे जावा में क्या करना पड़ता था, पूरा मेथड हमको दो मेथड बनाना पड़ता था, है ना, ठीक है, एक गेट के लिए एक सेट के लिए, ठीक है। डी बी सी टी सेट, तो अभी जैसे ये भी नहीं बना हुआ है ये क्लास भी अभी तक। डेटाबेस का पाथ, और जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, साफ साफ बोल रहा है कि द टाइप और नेम स्पेस ब्लॉक कुड नॉट बी फाउंड, है ना, मिलेगा धीरे धीरे मिलेगा। और जैसे अगर अभी हम लोग ये भी डाल देते हैं अगर फिलहाल यूजिंग, ठीक है, एस वाई स्ट्रीम सिस्टम से चेक करते हैं, तो देखिए इससे भी कुछ नहीं हुआ, नहीं गया हुआ है ना, बिकॉज यहाँ से भी नहीं आ रहा है ये। एंड अगेन यूजिंग सिस्टम डॉट सी ओ एल एल ई सी टी एन कलेक्शंस डॉट जी एन ई आर आई सी जेनेरिक, तो देखिए इससे भी नहीं गया है ना, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस राइट नाउ, ये देखेंगे किसके लिए है वो सब चीज़ें, ठीक है। तो लेट अस सेव इट। ओके, ये तो स्ट्रिंग वेरिएबल है सिंपली, ठीक है, ये तो स्ट्रिंग है। ओके, देन वी आर क्रिएटिंग अ इसका कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पब्लिक बी एल ओ जी जी एन जी ब्लॉगिंग सी कॉन्टेक्स्ट, ये वेरिएबल बनाया जा रहा है फोल्डर के नाम से, इज इक्वल टू पी एन वी आई आर ओ एन एनवायरमेंट का एस पी ई सी एल स्पेशल फोल्डर डॉट एल ओ सी एल लोकल एप्लीकेशन डेटा, ठीक है। तो ये स्पेशल फॉर स्पेसिफाइज एनुमरेटेड कांस्टेंट यूज टू रिट्रीव डायरेक्टरी पाथ टू द सिस्टम स्पेशल फोल्डर्स, ठीक है। और ये है द डायरेक्टरी दैट सर्व्स एज अ कॉमन रिपोजिटरी फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा दैट इज यूज्ड बाय द करंट नॉन रोमिंग यूजर, है ना। तो ये खैर आप इसको ये करके देख सकते हैं, प्रिंट करके देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली exactly कौन सा लोकेशन दिखाता है बोल के यहाँ पे ना, ठीक है। वी कैन प्रिंट एंड वी कैन सी, ठीक है। तो देखेंगे, पता करेंगे उसको भी। और उसके बाद में var path is equal to environment dot get folder path folder। एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, कि टू अंडरस्टैंड, ऐसे ये सब तो डिस्क्राइब किया होगा नीचे में मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे, तो नहीं किया यहाँ पे। EF core can also reverse engineer a model from an existing database, ओके फाइन, दिस इज, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी मैंने देखा हुआ था
कि देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी क्या है कि हो सकता है ना कि फ्यूचर में हमको टेक्नोलॉजी बदलना पड़े, है ना, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग इन, ये इसमें बना रहा हूँ मैं लारावेल में, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि रिएक्ट का इस्तेमाल किया जाए ये फ्रंट एंड के लिए, और मोबाइल एप्लीकेशन जो होगा वो रिएक्ट नेटिव में बनाया जाए, है ना, ठीक है। तो लगभग लगभग मैं सब ट्राई कर रहा हूँ, हो भी रहा है, काम कर भी रहा है सारा, ठीक है। तो लेकिन इन फ्यूचर दे में भी सम अदर टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो जिसमें हो सकता है माइग्रेट करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम्म, क्या होता है, तो डेटाबेस, ठीक है। अगर आपका डेटाबेस इंटैक्ट है ना, तो फिर बाकी का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। कोड लिखना पड़ेगा दोबारा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा डेटाबेस है, और आप साइड बाय साइड बना सकते हैं दोनों, ठीक है। आप दूसरा वाला एप्लीकेशन को आप साइड बाय साइड बनाते रहिए उसी के तर्ज पे, ठीक है ना। एंड देन एनी डे यू कैन रिप्लेस इट विद द ये क्या बोलते हैं, विद द न्यू एप्लीकेशन, ठीक है, पॉसिबल है, आराम से हो सकता है ये चीज, ठीक है। तो वो ये मेहनत है उसमें भी, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं होगा ना, डेटा लॉस नहीं होगा, हमारा डेटा बचा हुआ रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये सिनारियो आएगा, क्योंकि आपके पास में डेटाबेस एग्जिस्टिंग है, ठीक है। यू हैव एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, ठीक है। और वहां से आपको क्या करना है, आपको मॉडल क्लासेस बनाना है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो ये भी हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑल्सो यू कैन क्रिएट अ मॉडल, ठीक है। फाइन, अच्छा बात है। तो ये भी ट्राई करके कभी देखेंगे हम लोग, है ना। ओके, सो अभी क्या करते हैं, अभी ये सबको डिस्प्ले करा के देख लेते हैं। तो अभी ऐसे तो एरर आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों का एरर आ जाएगा, एक बार बिल्ड करके देखते हैं। ये देखिए ना, एरर आ गया। और उसी के बारे में वो जो ब्लॉग और पोस्ट है, ठीक है, वो दोनों नहीं मिल रहा है ना। तो फॉर द टाइम बिंग लेट अस कमेंट बोथ ऑफ देम। ठीक है, दोनों तो बंद हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको है ना, इसका एक ये बनाते हैं हम लोग, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में, सो दैट, ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड, ठीक है, ये एक कॉल हो जाएगा और ये डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, सी यू एन एस ओ एल कंसोल डॉट राइट लाइन फोल्डर, इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं, और फिर इसको भी डिस्प्ले करा लेते हैं। तो इससे हमको मालूम चल जाएगा क्या डिटेल्स हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। तो इज इट द सेम थिंग जो यहाँ आ रहा है, या कुछ और दिखाता है, ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। यस सर। इसको कॉल करना होगा हम लोग को प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में। तो सिंपली आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड को रहने देते हैं ऊपर में, यस और सर। इसके नीचे आके और न्यू, और क्या था हमारा मॉडल क्लास का नाम क्या दिया था हमने, ब्लॉगिंग कॉन्टेक्स्ट। बस इतना करेंगे तो ऑटोमेटिकली, मतलब उसका जो क्योंकि बाकी तो कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है ये वाला, है ना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होना यस चाहिए, और ये इसके बारे में क्या बोल रहा है कि नॉट नलेबल प्रॉपर्टी डी पाथ मस्ट कंटेन अनल। अच्छा छोड़िए, कोई जरूरत नहीं, छोड़िए, वीरेंद्र जी, वो तो वार्निंग है ऐसे भी। तो नाउ लेट अस बिल्ड इट। यस सर। चलिए, एक वार्निंग है, लेट्स इग्नोर द वार्निंग राइट नाउ, ठीक है। वही नॉट नलेबल के बारे में बोल रहा है, और इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए, जो वो स्पेशल फोल्डर का बात कर रहा था वो था लोकल एप्लीकेशन डेटा, है ना, ठीक है। तो ये सब याद भी रखना होगा हम लोग को, ये दोनों फोल्डर का नाम भी, लोकल एप्लीकेशन डेटा जो है वो स्पेशल फोल्डर है, ठीक है। तो ठीक है, तो मे बी फ्रॉम विंडोज पार्ट या जो भी है, ठीक है, उस हिसाब से ये सब होगा, सेट होगा, या जो भी होगा, तो ये ढूंढना ही पड़ेगा हम लोग को कहाँ है लोकल एप्लीकेशन डेटा करके, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट वगैरह वहीं पे ये स्टोर करेगा, एंड देन दिस इज द प्लेस वेयर आई थिंक डेटाबेस विल बी स्टोर्ड, है ना, ये होम, ठीक है, डॉट लोकल और शेयर, इसके अंदर में जाके वो डेटाबेस हमारा स्टोर करने वाला मोस्ट प्रॉब्ली ना, वही देखिए पाथ में वही निकाल के रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट मी राइट इट डाउन समवेयर। देखिए, लोकल एप्लीकेशन डेटा, और जो पाथ दिखा रहा है, ठीक है, दैट इज स्लैश होम स्लैश डॉट लोकल
स्लैश शेयर। ऑलराइट, चलिए तो इतना काम हो गया। अच्छा नहीं, अभी तो पूरा लिखा ही नहीं हमने। ओके, फिर देखिए डेटाबेस का पाथ जो था उसके लिए फिर क्या कर रहा है ये कि db path, जो ये वेरिएबल था, दिस वेरिएबल, ठीक है, तो db path path इज इक्वल टू सिस्टम डॉट io, ठीक है, डॉट पाथ डॉट जॉइन। मैंने बोला ना वहीं पे स्टोर कर रहा है ये, ठीक है। फिर path path, तो ये जो पाथ हमने यहाँ पे निकाला जहाँ पे कि वो जो एड्रेस अभी दिखा रहा था, और उसके बाद BLOGGNG ब्लॉगिंग डॉट db के नाम से बना दे रहा है, ब्लॉगिंग डॉट db के नाम से बन जा रहा है हमारा डेटाबेस। ऑलराइट देन, इफ यू वांट ये भी लिख के रखा जा सकता है कि द फॉलोइंग कॉन्फ़िगर्स ईएफ टू क्रिएट अ SQL डेटाबेस, ठीक है। और उसके बाद में इसको टाइप ही करता हूँ मैं कि इसको तो लिख देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। The following configures EF code to create a SQL database file in the special, ठीक है, local folder, ठीक है, ऑफ फॉर योर प्लेटफॉर्म, है ना, ठीक है। वही यस था, सर। मतलब ये जानबूझ के, मतलब ये कोड रन किया गया और ये प्लेटफॉर्म के हिसाब से है ना, ठीक है, इसलिए वो स्पेशल फोल्डर यस निकाला, सर। ठीक है। निकालने के बाद में इसको हमने यहाँ पे पाथ में डाला है। इट वॉज इंपॉर्टेंट टू नो ऑल्सो कि कहाँ गया वो डेटाबेस, तो हमने लिख के रख लिया है कि वो जो हमारा होम फोल्डर होता है उसके अंदर एक लोकल मिलता है, उसके अंदर शेयर मिलता है, वहाँ पे है वो, है ना, ठीक है। तो ठीक है, देख लेंगे हम लोग उसको। अभी देखते हैं अभी क्या कंडीशन है उस जगह का। तो cd डॉट लोकल cd शेयर, देखिए दुनिया भर का फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है, तो यहीं पे क्या होगा, पाथ के अंदर में क्या आया था इसके बाद में, डेट्स शेयर है ना, इसी के अंदर में ब्लॉगिंग डॉट डीबी बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो यहीं पे एक फाइल बनेगा ब्लॉगिंग डॉट डीबी के नाम से, है ना, ठीक है। तो चलिए देखेंगे हम लोग वो। ऑल राइट, तो हाउ वी हैव टू क्रिएट PRO प्रोटेक्टेड ओवरराइड void on configuring db context options option builder options। चलिए अब देखिए ये जो है ये लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शंस, उसके बाद में इंटर करके ऑप्शंस डॉट यूज SQLite, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गया इसमें C# में, ठीक है, बिकॉज आप अंदर में एक वेरिएबल का ये कौन इसे वेरिएबल को रिप्लेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो इन दैट केस दिस हैज टू बी रिटन समथिंग लाइक पाइथन 2-3 जगह एरर आ रहा है, एक एरर यहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, एक्सपेक्टेड दिस। अच्छा, मतलब वो कंस्ट्रक्टर वहीं पे बंद हो जा रहा है, सॉरी।